Hello student, today we discuss on new topic that is bonifice. लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था कार्टिलेजिनस फिश एंड साइक्लोस्टोमेटा, उसके बाद आता है बोनिफिस। देखो बोनिफिस किसे कहते हैं, इन्हें ओस्टियोथाइसिस भी कहते हैं या ओस्टियोथाइस फिश भी कहा जाता है इन्हें, बिकॉज दे हैव बोन एज ए एंडोस्केलेटन। क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर कार्टिलेज की जगह क्या होता है, बोन होती है। बोन प्रेजेंट एज एंडोस्केलेटन। जो बोन होती है वो एज एंडोस्केलेटन यानी बॉडी के इनसाइड, जैसे हमारे अंदर बोन होती है एज एंडोस्केलेटन, ऐसे इनके अंदर क्या होता है, बोन प्रेजेंट होंगी स्केलेटन की फॉर्म में, राइट। और इन बोन के अंदर क्या होता है, इन फिश के अंदर क्या होता है, इन फिश के अंदर आपको इनकी जो हैबिटेट दिखाई देती है, दे आर फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मेराइन वाटर। ये दोनों ही जगह मिल सकती हैं, फ्रेश वाटर में मिलती हैं एज वेल एज मेराइन वाटर में। हैबिटेट क्या होती है इनकी, दे आर या दे फाउंड in fresh water as well as marine water। ये दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। एक इनके अंदर जो ओपरकुलम होता है, ओपरकुलम मीन साइड में एक ओपनिंग होती है माउथ के, तो उसे कहते हैं ओपरकुलम। ओपरकुलम जो होता है इनके अंदर ओपनिंग होगी, इनके अंदर आपको ओपरकुलम भी देखने को मिलेगा। और इनके अंदर एयर ब्लैडर, जिसके अंदर एयर स्टोर रहती है, जो इनको बायोंसी देता है, इनको एक एयर का रिजर्व होता है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, एयर ब्लैडर की वजह से इनकी बॉडी को हल्कापन मिलेगा, जिसकी वजह से फ्लोट कर सकती है सरफेस पे, और ये एक जगह रुक भी सकती हैं, राइट। ये इनको कंटिन्यूस स्विमिंग करने की जरूरत नहीं होती है, एक जगह रुक भी सकती हैं। इसका रीजन होता है क्योंकि इनका एयर ब्लैडर होता है वो एक्स्ट्रा एयर को स्टोर रखता है। तो इनके अंदर क्या हुआ, ओपरकुलम प्रेजेंट वेयर गिल स्लिट्स situated जहां पे गिल स्लिट्स क्या होती हैं, सिचुएटेड होती हैं। और जो एयर ब्लैडर होता है जिसमें एयर स्टोर रहती है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट, राइट। अब देखिए इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ये जनरली ज्यादातर जो होते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं, मीन बाहर स्पर्म और एग ले जो होती है वो क्या करती हैं, बाहर ले करती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। रिप्रोडक्शन देखें, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल सेपरेट होंगे, क्या होगा, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन इन द वाटर, फर्टिलाइजेशन होता है पानी के अंदर होगा, बॉडी से बाहर होगा, राइट। अगर रिप्रोडक्शन के अलावा इसमें और फीचर देखा जाए, इनकी बॉडी के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट। फिशेस have, all fishes have 2 chambered heart। इनके अंदर हार्ट कितना चैम्बर मिलेगा, 2 चैम्बर है, 2 चैम्बर हार्ट। तो नॉर्मली हमारे अंदर वुमेन के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, एंड द चैम्बर नेम जो होता है 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल या
टू एट्रिया टू वेंट्रिकल। जो ओरिकल होते हैं, जो अपर साइड के जो चैम्बर होते हैं उन्हें कहते हैं एट्रिया या ओरिकल। एट्रिया होते हैं, दिस द राइट एट्रिया, दिस द लेफ्ट एट्रिया। सेम एज लोअर साइड वाले होंगे उन्हें कहेंगे वेंट्रिकल, सेम एज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर 4 चैम्बर होते हैं, बट इसके अंदर जस्ट 2 चैम्बर होंगे, यानी 1 एट्रिया या 1 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, जस्ट 2 चैम्बर होंगे इसके अंदर। और दे आर मोस्टली, कुछ इसके अंदर ऐसी भी होती है जो कोल्ड ब्लडेड भी होती हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि इनका जो ब्लड होता है उसका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। जब ज़्यादा इन विंटर सीजन जब टेम्परेचर लो होता है तो ये क्या करती है, नीचे की तरफ जाती है। तो इनमें से बहुत सारे कोल्ड ब्लडेड भी आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल इसमें दें, एग्जाम्पल इसमें होता है कटला। कटला ये एक फिश है जिसे हम कैटला कहते हैं। ये कॉमन फिश मिलती है। रोहू और मिरेगलिस, राइट, एटसेट्रा, ये कुछ इसके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं, राइट। तो दैट इज अबाउट द बोनीफिश। अब हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज एम्फीबियन। एम्फीबियन, देखो एम्फीबियन, एम्फीबियन में सबसे कॉमन एग्जांपल होता है फ्रॉग। एग्जांपल इज फ्रॉग, राइट। स्लैमेंडर, स्लैमेंडर। फ्रॉग का कॉमनली नेम होता है, इसे हम रेना टिग्रीना भी कहते हैं। टिग्रीना, ये इसका जूलॉजिकल नेम होता है, रेना टिग्रीना। अब ये क्या होता है, ये एक्वेटिक भी होता है, लेकिन ये मिलेगा फ्रेश वाटर में आपको। एक्वेटिक भी होता है और ये क्या होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। एम्फीबियंस एम्फीबियन आर aquatic as well as terrestrial। ये क्या होंगे, ये फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करते हैं और सॉरी ये वाटर में सर्वाइव करते हैं और ये लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं। तो दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, इसलिए फ्रॉग दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। कॉमनली एग्जांपल अगर हम फ्रॉग लें तो फ्रॉग क्या करता है, पानी के अंदर भी रह सकता है और फ्रॉग जो होता है लैंड पे भी रह सकता है। तो जैसे एक्वेटिक एज वेल टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं इसके पास। इसके अंदर जनरली 3 चैम्बर हार्ट मिलता है। कितने चैम्बर मिलेगा, 3 चैम्बर हार्ट मिलेगा। 3 चैम्बर हार्ट, हार्ट प्रेजेंट। अब जो 3 चैम्बर हार्ट रहेगा उसमें से क्या रहेगा, 2 ओरिकल रहेंगे, 1 वेंट्रिकल रहेगा। क्या होता है, 2 एट्रिया या ओरिकल भी बोल सकते हैं आप इसको, एट्रिया। 2 एट्रिया कौन से होंगे, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। राइट एट्रिया या ओरिकल भी बोल सकते हो, एंड लेफ्ट एट्रिया। तो ये 2 चैम्बर हो गए एंड 1 वेंट्रिकल होगा। 1 क्या होगा, 1 वेंट्रिकल रहेगा यहां पे। तो टोटल यहां पे 3 चैम्बर बन जाते हैं, 2 एट्रिया बन जाते हैं, 1 वेंट्रिकल बन जाता है। टोटल कितने चैम्बर हो गए यहां पे, 3 चैम्बर टोटल हो जाते हैं इसके अंदर। और ये जो होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड। क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस, हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो।
बट इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होगा। जैसे इन्वायरमेंट में अभी मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इनकी बॉडी का भी कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्या होते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसे बोलते हैं हम यहां पे पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म, या इसको कहते हैं हम एक्सोथर्म। ये दो वर्ड इसके लिए कॉमनली यूज होते हैं, पोइकिलोथर्म और एक्सोथर्म, राइट। इसका मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है दे कैंट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर इसमें देखिए फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसके अंदर, देखो मेल फीमेल तो सेपरेट होंगे इन सभी के अंदर। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन एम्फीबियन का मतलब ही ये होता है दे आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं, फ्रॉग लैंड पे रह सकता है, बट जाएगा पानी के अंदर ही रिप्रोडक्शन करने, फर्टिलाइजेशन करने हमेशा पानी के अंदर जाएगा। तो इसी मीन होता है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है डिपेंड ऑन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो इसे लिखेंगे दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, राइट राइट। अब इसमें देखिए तो इनके अंदर जो ब्रीथिंग होती है वो दो तरीके से होती है। ब्रीथिंग कैसे होगी इसमें, रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन दो तरीके से हो सकता है इसमें, स्किन के द्वारा भी एंड लंग्स के द्वारा भी। यानी लैंड पे रहेंगे तो लंग्स से करेंगे, और पानी में होंगे तो किससे करेंगे, स्किन से करेंगे, राइट। तो दोनों तरीके से ब्रीथ करेंगे, स्किन इन द वाटर इसे कहते हैं क्यूटेनियस ब्रीथिंग, और लंग्स इन द इसे कहते हैं पल्मोनरी ब्रीथिंग। लैंड पे कैसे करेंगे, पल्मोनरी ब्रीथिंग करेंगे, लंग्स से करेंगे, राइट। सो दैट इज अबाउट द एम्फीबियन, दैट्स ऑल।